गोपालगंज जिले में लोकसभा का चुनाव छठवें चरण में 25 मई को होने वाला है। डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने की सभा कक्ष में स्वीप लोगो लॉन्च किया है। लोकसभा चुनाव में 75% मतदान कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। डीएम ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। डीएम ने बताया कि जिले का मतदान टर्नआउट पूर्व में 55% रहा, जिसे इस बार बढ़ाकर हमने 75% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। मेनली हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि इस जिला का क्या पूरे बिहार भर का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। बीटीआर जो है इस जिला का रफली 55 पॉइंट समथिंग है, तो बड़ा दुखद है। कम से कम 60 से कम नहीं होना चाहिए। हम लोग का प्रयास ये है कि लोगों जारी करके गोपालगंज जिला के वासियों को जागरूक कर रहे हैं। तो लोगों हम लोग ये जागरूक गोपालगंज की एक ही पहचान 25 मई को 100% मतदान मेनली लॉन्च किया यहाँ पे। इस जिला का क्या पूरे बिहार भर का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। इस जिले में 55 पॉइंट समथिंग है, उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। टीचर में जो स्कूल में जो टीचर हैं उनके माध्यम से, उनके बच्चे के माध्यम से गार्जियन तक पहुँचा रहे हैं मैसेज। प्लस ICDS केंद्र हमारा चल रहा है, सेविका सहायिका सबको लगाया, वहाँ भी बच्चे हैं, उसके माध्यम से हम लोग उनके गार्जियन को कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा निर्देश दिया गया है कि क्रॉप कटिंग करवाया जाए, जिसके तहत जिलाधिकारी, एडिशनल कलेक्टर, SDO, BDO, CO और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को टारगेट दी गई है। तो उसी के तहत हमारे DM साहब का भी टारगेट एक क्रॉप कटिंग कराना था, मुझे भी एक क्रॉप कटिंग। बोकारो में रामनवमी पर्व के मद्देनजर पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण एवं फ्लैग मार्च निकाला और कहा कि रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। साथ ही बताया कि जगह जगह पर ड्रॉप गेट, CCTV कैमरा, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सादे लिबास के अलावा दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल को जगह जगह तैनात किया गया है। ऋतुडीह में एक मिनी कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया गया। सिटी DSP आलोक रंजन ने बताया कि रामनवमी जुलूस या झांकी के दौरान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 17 तारीख को रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो रामनवमी के अवसर पर जुलूस या शोभा यात्रा निकलेगा तो उसमें किसी भी तरीके से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके मद्देनजर मैं SDM चास और सिटी DSP के साथ पूरी पुलिस फोर्स है, RAF के भी जवान हैं यहाँ पे मौजूद, फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का वल्नरेबिलिटी महसूस किसी को ना हो। और साथ में क्या है कि रामनवमी के पर्व के अवसर पर भी हम लोग मुस्तैदी से मौजूद रहेंगे। आज SDM सर के साथ और विभिन्न थाना प्रभारी और उनके बल और RAF के फोर्सेस के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी अप्रिय घटना को हम लोग यहाँ पे देखें ही ना घटित हो सके। साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिया जा रहा है और CCTV कैमरास वगैरह, ड्रोन भी इंस्टॉल किए गए हैं क्षेत्र में। और ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरह का बाइकर्स वगैरह, इन लोग को भी चेतावनी दिया गया है कि किसी प्रकार का स्टंट वगैरह या फिर किसी प्रकार का कोई खतरनाक तरीके का कोई स्टंट उन लोग के द्वारा नहीं दिखाना है इस बार। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ क्षेत्र में हुए हमले को लेकर भाजपा में आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश भाजपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज रांची में पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह से मिला। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी और सांसद गीता कोड़ा के कार्यक्रम में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लिया, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। राजधानी रांची में इस बार रामनवमी का त्योहार भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। रांची के अल्बर्ट एका चौक के समीप श्रीराम दरबार सजाया जा रहा है, जहां 16 फीट की प्रभु श्रीराम और वीर हनुमान की प्रतिमा बनाई गई है।
चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि अयोध्या में श्री रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहली रामनवमी है, इसीलिए इसे और भी भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। रमेश सिंह से खास बातचीत की नेहा परवीन ने। जहाँ एक तरफ देखा जाए रामनवमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने जाने वाला पर्व है, वही अल्बर्ट एक स्थित जो है इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ होती है कि संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर प्रशासन व्यवस्था भी काफी टाइट कर दी जाती है। लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा के रमेश सिंह से। हम उनसे जानेंगे क्योंकि उन्हीं की देख रेख में अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष झांकियां भी निकलती है और लोग भी उपस्थित होते हैं। हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे सर, रामनवमी बहुत ही करीब है, अब क्या कुछ तैयारियां चल रही है अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष? लोगों की काफी ज्यादा जुटान होता है, यहाँ पे भीड़ होती है, काफी एक तरफ काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला भी पर्व है रामनवमी। जी हाँ, और रामनवमी इस बार बेहद खास है क्योंकि 500 वर्ष के बाद रामलला अपने घर में विराजमान हुए, उसके बाद ये पहली रामनवमी है। जिस तरह हम लोगों ने रामोत्सव कार्यक्रम पूरे ऐसा हम लोगों ने इस अल्बर्ट एक्का चौक बनाया, पूरे देश में उसका नाम हुआ, उसी तरह हम लोग पहली रामनवमी को भव्यता के साथ मनाना चाहते हैं। और ये रामनवमी खासकर इसीलिए विशेष महत्व रखता है कि पहली रामनवमी है रामलला के विराजमान होने के बाद। हम लोग देख रहे हैं कि आप यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के तरफ से पिछले वर्ष की तरह इस बार भी भव्य राम दरबार का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 16 फीट की राम की प्रारूप भी बनाया गया है और बजरंग बली का भी प्रारूप बनाया गया है, जो कि बेहद ही आकर्षक होगा। हम लोग यहाँ लाखों लोग आते हैं रामनवमी के दिन। रामनवमी झारखंड का एक ऐतिहासिक और बहुत पुराना, 1-2 साल के अंदर लगता है कि 100 वर्ष भी पूरा होने जा रहा है रामनवमी का। यहाँ हम लोग हजारों आदमी के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक, मतलब खाने की आइसक्रीम, बिस्किट, मिक्सचर व्यवस्था कर रहे हैं। समाज के सहयोग से लोग खुद आके चल के कह रहे हैं कि आप मेरे तरफ से इतना आइसक्रीम रख लीजिए, इतना ये बंटवा दीजिएगा। एक बेहद ही खुशनुमा और आकर्षक माहौल बनता जा रहा है। अभी आप देखें बीते समय में सरहुल भी बीता, एक ही दिन में तीनों पर्व हम लोग के रांची के शहर के लोगों ने मनाया। ईद भी था, सरहुल भी था, नवरात्र भी चल रहा था। झारखंड सादगी में, भाईचारगी में एक मिसाल कायम करता है। उसी मिसाल के तहत रामनवमी भी बहुत धूमधाम से और अच्छे से सादगी पूर्वक सारे समाज के लोग मिलकर मनाएंगे। और हमें लगता है कि लाखों लोग आएंगे और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयार है। दिल्ली और हरिद्वार से आए हुए कलाकारों के द्वारा भव्य यहाँ पे राम जी का नाट्य मंचन भी है। राम दरबार में बजरंग बली के 3 प्रारूप मंगाए गए हैं जो जीवंत झांकी होंगे। बेहद ही आकर्षक कार्यक्रम होगा। लोगों को यहाँ पे ठहराव के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था है। कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम वगैरह भी करना है क्या? दिल्ली से कलाकार आ रहे हैं, हरिद्वार से कलाकार आ रहे हैं, जो कि प्रभु राम की जो राम दरबार हम लोग यहाँ लगा रहे हैं उसमें वो जीवंत झांकी के द्वारा नाट्य मंचन करेंगे। यहाँ पे व्यवस्था को लेकर क्या है, क्योंकि कुछ उपद्रवियों द्वारा जो है माहौल खराब करने की भी कोशिश की जाती है, चोर चक्के लोग भी होते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों से बचने के लिए क्या वॉलंटियर्स की क्या कुछ यहाँ पे वॉलंटियर्स कितने अवेलेबल है, कैमरा की क्या कुछ सुविधा है यहाँ पे? हम लोग देखिए प्रशासन का CCTV चौराहा है, चारों तरफ से लगा हुआ है। जितने दुकान है सभी में CCTV लगे हुए हैं। हम लोग CCTV का व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे क्लब के वॉलंटियर 200 से जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखे हैं और जिला प्रशासन की भी मुस्तैदी रहती है। सभी को आपस में तालमेल और सामंजस्य मिलाकर हम लोग शांति पूर्वक रामनवमी को मनाएंगे। यहाँ लाखों लोग आते हैं। ये किसी वॉलंटियर, किसी प्राइवेट सिक्योरिटी या प्रशासन के बूते की बात नहीं है। ये आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य और रांची शहर की जनता की सहयोग से ही पूरा होता है। प्रभु राम की इच्छा है शांति पूर्वक होगा। और देखिए रांची शहर में लगातार धार्मिक आयोजन बड़े बड़े अभी गुजरे हैं, सभी शांति पूर्वक हुए हैं। हमें विश्वास है रांची की जनता पर, यहाँ के समाज के लोगों पर कि हम अच्छे से रामनवमी मनाएंगे। समाज के हर तबके को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। जितने यहाँ से झांकियाँ गुजरेगी अखाड़े से उन पर पुष्प व्यवस्था किया जाएगा। उनको स्वागत में हम लोग यहाँ पे तत्पर रहेंगे। आप देखेंगे अल्बर्ट एक्का चौक 2 दिनों तक राममय रहेगा और रामनवमी भव्य तरीके से मनाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से मनाएंगे।
तो जिस तरह से आपने सुना कि ये भाईचारगी वाला पर्व है, लोग जो यहाँ पे काफी ज्यादा भारी संख्या में लोगों का यहाँ पे वहाँ जुटान होता है। और इस बार मैं बता दूं आपको कि अलग अलग जगहों से जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं आपको कि लोगों के आने जाने, जिस तरह से लोग आए जाएंगे, धूप का सामना करेंगे, तो वही लोगों के लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और वगैरह की सारी तरह से सुविधा जो है चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रमेश सिंह, A1 टीवी रांची। लोहरदगा से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी समीर उरांव ने लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के बयानों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत ने बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव को आरएसएस और भाजपा का खिलौना बताया और उनके राज्यसभा कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव सड़क से लेकर सदन तक गूंगे रहे, आदिवासियों के लिए कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए इस बार जनता उन्हें जवाब देगी। वहीं अब बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने भी पलटवार करते हुए सुखदेव भगत पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रत्याशी समीर ने कहा कि वे 2 बार विधायक रहे, इसके बाद वे क्षेत्र के बारे में आंखें बंद करते रहे। मैं हूं और रहूंगा, और ये आरएसएस देश के एक एक जनता की चिंता करने वाला एक राष्ट्रीय नहीं पूरी विश्व की सबसे बड़ी अनुशासित संगठन है। और उस संगठन का मैं एक स्वयंसेवक हूँ, तो उसमें उनको क्या आपत्ति है? अगर उनको आपत्ति होती है तो उनकी भूल है, उनकी कमी है। इसलिए मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि दुनिया क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसके पीछे मैं नहीं जाता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में चलता हूँ और कार्यकर्ताओं के आधारित ही हमारी पार्टी है। और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वातावरण है, सारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो है मोदी जी के गुणगान गाने में, उनकी सेवा लेने में, उनका जयकारा करने में लगे हुए हैं, तो वो जो है खिसियाए। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023-24 का परिणाम जारी कर दिया है और इस परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने देश भर में टॉप किया। इसके बाद उनके घर ननिहाल और पैतृक शहर में खुशी की लहर है। आदित्य श्रीवास्तव के परिजनों से बात की A1 टीवी संवाददाता पल्लवी ने, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ आदित्य श्रीवास्तव के ननिहाल में। जैसे आज उन्होंने आईएएस का फर्स्ट रैंक ला करके एग्ज़ाम पास किया है और उनके ननिहाल में आप देख सकते हैं कि कितनी ही खुशी की लहर है। तो उनसे मैं यहाँ पे आई हूँ उनके नाना नानी जी के पास और उनसे बात करते हैं। तो उनके नाना जी हैं, आप बताएंगे कि कितनी खुशी हो रही है? हम बता नहीं सकते हैं क्या खुशी हो रही है। तो एक तो छोटे में बोलता था कि हम आईएएस बनेंगे और बन के दिखा दिया। इसके बाद उसकी माँ का जब आया तो उसकी माँ रोते हुए जवाब दी, बोल रही थी जब रिजल्ट आया तो उसका वो रोते हुए जवाब दी, मैंने बोल नहीं सकता। और हम लोग तो क्या बोलें, खुशी का अपार, और हमारे तरफ से खाली आशीर्वाद ही रहेंगे कि अब आगे बढ़े, सबके बच्चे अच्छे हों, सबके बच्चे इसी तरह। उनकी नानी जी भी हैं तो उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है नानी जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते हैं कि हम सोचे भी नहीं थे, लेकिन वो पढ़ने में ही ऐसा था और सादा सीधा आदमी था। ये नहीं कि हमको ये पहनना है वो पहनना, खाने का शौकीन था। उसकी माँ भी संस्कृत में एमए की थी, संस्कृत में एमए की। जैसे कि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने आईआईटी की भी पढ़ाई की, रांची यूनिवर्सिटी से की थी। उनकी मामी भी है, उनसे भी बात करेंगे हम। तो मामी जी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कि आज जिसको, लेकिन उनका एम था, वो शुरू से बहुत अच्छे थे पढ़ने में। वो आईआईटी कानपुर से बीटेक एमटेक किए, अभी आईपीएस नेक्स्ट ईयर वो उसका ट्रेनिंग हैदराबाद में कर रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल दे रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज जिसको उनका एम था कि मैं आगे ये करूं और करके दिखा दिए। मेरे को तो लग रहा है मैं कब उनको देखूं, और क्या बोलूं, बहुत खुशी हो रही है। सर आप बताएंगे कितनी खुशी हो रही है
आप क्या लगते हैं उनको? मैं मामा लगता हूँ। मामा जी लगते हैं। कितनी खुशी हो रही है जिस तरह के उन्होंने अपनी पढ़ाई में डेडिकेशन दिखाया है, बहुत सारे कोर्स भी उन्होंने किया, लेकिन उस पर भी ध्यान ना रखते हुए आगे आईएएस की तैयारी की। ये तो उसकी माने बचपन से ही ये उसका माने एम्बिशन था कि वो आईएएस बनेगा, और वो बहुत छोटा था, यहाँ पे यहीं पे घूमता रहता था, तो उसने मेहनत की। और आज के युवा को मैं यही बोलूँगा, मेहनत करने से रंग आता है। इसने बहुत मेहनत की और आज मुकाम पे पहुँच गया। ये थे आदित्य श्रीवास्तव की फैमिली ननिहाल, जहाँ पे उन्होंने जो खबर सुनी है कि आईएएस का एग्ज़ाम पास किया, और सुनते के साथ ही इनके बीच खुशी की लहर बढ़ गई है।